चैट जीपीटी। इनके पास जो डेटा है वो 2021 से पहले जितना भी डेटा है वो इनके पास है, 2022 का डेटा इनके पास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैज डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने डिस्कस कर लेना है कि व्हाट इज चैट जीपीटी या हाउ टू यूज चैट जीपीटी, और क्या गूगल को रिप्लेस कर देगा या नहीं, यानी चैट जीपीटी वर्सेस गूगल का क्या सिनेरियो है। क्योंकि बहुत सारा ट्विटर के ऊपर बहुत सारा ये जो वर्ड है चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा बूम के ऊपर जा रहा है, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना लेता हूँ। और मेरे से बहुत सारे लोगों ने भी क्वेश्चन किए कि सर आप मुझे ये बताओ कि गूगल को ये रिप्लेस कर देगा या फिर चैट जीपीटी की अपनी एक वर्थ होगी। तो मैंने सोचा चलो उसके ऊपर एक वीडियो बना लेता हूँ और आपके सामने ये चीज़ रख देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इससे पहले कि अगर आपने फैज डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड एंड एसईओ से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलता रहे। क्योंकि मैं इन सारा का सारा टॉपिक्स को मैं एक ही वीडियो के अंदर तो मैं कवर ही नहीं कर लूँगा। चलते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं मेन टॉपिक जो कि आज का है, व्हाट इज चैट जीपीटी। यानी सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इट इज लाइक अ एआई टूल, राइट। ये एक एआई टूल है जो कि बहुत सारा डेटा इनके पास है, ठीक है। इट हैज अ लॉट ऑफ डेटा टू गिव यू ईच आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। यानी कि आप कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है, आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड आप काम कर रहे होते हो, चाहे आप कोडिंग में हो, चाहे आप फ्रीलांसर हो, चाहे आप किसी भी जॉब में हो, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप चैट जीपीटी को साइन अप कीजिएगा, वहां से आपको ये आंसर मिलेगा। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल वहां जाकर के आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी कैसे यूज किया जाता है और वहां से कैसे क्वेश्चन आप पूछ के वो आपको आंसर देते हैं हर क्वेश्चन का, ठीक है। तो इनके पास बहुत सारा डेटा है और ये एक एआई टूल है। चूंकि ये किसने बनाया, ये एक ओपन एआई ने बनाया है, जो कि वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। और वो मैं बताऊंगा कि यहाँ से मैंने वो क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए रखा हुआ है। देखो, हु बिल्ट चैट जीपीटी। चैट जीपीटी वाज क्रिएटेड बाय सैन फ्रांसिस्को बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई। ओपन एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंपनी है जिसने चैट जीपीटी को, यानी कि वो चैट बॉट के लिए यूज होती थी, तो उसने इसको बना के अभी जाके बहुत ज्यादा बूम के ऊपर है। आप इसको यूज कीजिएगा किसी भी पर्पस के लिए, ये बड़ा बेहतरीन है। मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ और मैं खुद भी इनसे बहुत सारा चीजें जो है ना, मैं अभी लर्निंग प्रोसेस में हूँ, आगे जाके मैं वो चीजें भी शेयर कर देता हूँ। सो चलते हैं कि मैं इनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और वो मुझे क्वेश्चन के आंसर कैसे देते हैं। सबसे पहले आप जब भी openai.com आप ये सर्च करेंगे, आप इस पेज के ऊपर आएंगे। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप जाकर के चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, तो वहां से आप डायरेक्ट जाके इस पेज के ऊपर आएंगे। तो आपने यहाँ से ट्राई चैट जीपीटी के ऊपर क्लिक करके आपने साइन अप कर देना है, इजीली हो जाएगा। ये कोई इस तरीके से नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ऑप्शन आएंगे, तो बहुत इजी है, ठीक है। फिर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं और उस क्वेश्चन के ऊपर मुझे जो आंसर्स मिले वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाए, ठीक है। सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, टेल मी फेसबुक ऑर्गेनिक पोस्ट ऑफिशियली डेट। यानी कि क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे होते कि फेसबुक की जो ऑर्गेनिकली पोस्ट है वो डेड हो चुका है। सो यहाँ पर उन्होंने मुझे एक आंसर दिया है, इट इज़ ट्रू दैट ऑर्गेनिक रीच ऑन फेसबुक हैज डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट ईयर्स एंड इट इज़ now much harder for businesses and organizations to get their content seen by users on the platform without पेइंग फॉर एडवर्टाइजिंग। यानी कि एक जनरल सा मुझे एक आंसर मिल गया है और फिर नीचे उन्होंने ये बताया है, देखो सोशल मीडिया स्ट्रेटजी एंड इट इज स्टिल पॉसिबल टू गेट सम एंगेजमेंट एंड ऑर्गेनिक कंटेंट, ठीक है। तो ये उनका एक जनरल सा एक आंसर है। अभी फॉर सपोज अगर गूगल के ऊपर आप सेम क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां से आपको मतलब बहुत सारे ब्लॉग्स आएंगे, वहां पर बहुत सारे ऐसे अपडेटेड
ब्लॉग भी आएंगे जो कि आपको बहुत सारा मवाद मिल सकता है, लेकिन ये आपको एक स्पेसिफिक जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे उसी से रिलेटेड आपको ये आंसर दे देता है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दूसरा मैंने इससे एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोस्टेड पोस्ट्स एंड टारगेटेड एड कैंपेन। यहाँ पर उन्होंने मुझे एक आंसर दिया है जो कि बोस्टेड, देखो ये एक आम सा जनरल सा एक क्वेश्चन था जो मैंने पूछा, और उन्होंने एक जनरल सा डिटेल दे करके ना कि बोस्टेड पोस्ट एंड टारगेटेड एड कैंपेन आर बोथ मेथड ऑफ प्रमोटिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी कि एक जनरल सा आंसर है। ठीक है, तो ये ठीक है, सम हाउ इट्स वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये देखो लाइक एंड डिसलाइक का ऑप्शन भी दे रखा है कि अगर आप इन्हें फीडबैक देना चाहेंगे कि ये कितना हेल्पफुल है आपके लिए तो आप लाइक दे सकते हो, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो आप डिसलाइक कर सकते हो। सो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेल मी व्हाट इज द बेस्ट मार्केटिंग बुक्स फॉर 2023। ये बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने मुझे एक आंसर दिया है कि आई एम सॉरी बट आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन ऑन मार्केटिंग बुक्स दैट विल बी पब्लिश्ड इन 2023। हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, क्योंकि यहाँ पर देखो ये मुझे बता रहा है कि मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ कि मुझे 2023 का डेटा मेरे पास नहीं है, और यहाँ पर इन्होंने खुद ये चीज़ नॉमिनेट किया है कि माई नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन डेटा दैट वाज करंट अप अंटिल 2021। ये देखो, यानी कि इनके पास जो डेटा है वो 2021 से पहले जितना भी डेटा है वो इनके पास है, 2022 का डेटा इनके पास नहीं है। तो फिर भी मुझे उन्होंने कुछ बुक्स के नाम दिए हैं। यहाँ पर देखो, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन बाय एल्बर्ट, ये उसका राइटर का नाम है। फिर द 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, ये बुक मैंने ऑलमोस्ट इसको पढ़ चुका हूँ। सो ये परमिशन मार्केटिंग है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से कुछ उन्होंने नाम बता दिए कि आप ये बुक्स पढ़ सकते हो ऑन डिपेंडिंग द डेटा ऑफ बिफोर द डेटा ऑफ 2021। ठीक है, अब मैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलता हूं जो कि मैंने क्वेश्चन पूछा है कि डज फेसबुक मार्केटिंग हेल्प इंक्रीज वेबसाइट कन्वर्जन। यहाँ पर उनका चैट जीपीटी का आंसर है यस, फेसबुक मार्केटिंग कैन हेल्प इंक्रीज वेबसाइट कन्वर्जन बाय क्रिएटिंग टारगेटेड एड्स एंड प्रमोटिंग देम टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस। यानी कि यहाँ पर कुछ जनरल बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया है, ऐसे नहीं है, बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। ठीक है, फिर मैंने उसी बिहाफ के ऊपर मैंने एक और क्वेश्चन पूछा कि यार मैं फेसबुक में कौन सा ऑब्जेक्टिव मेरे लिए अच्छा रहेगा कि मैं वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को लेकर आऊँ। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे एक आंसर दिया है, व्हेन यूजिंग फेसबुक एडवर्टाइजिंग टू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट द ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव इज जनरली अ गुड चॉइस। ठीक है, तो फिर आगे से मतलब उन्होंने कुछ डिटेल्स दी हुई है, ये जवाब दिया हुआ है। तो ये इस तरीके से काम कर रहा होता है। अब मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि व्हाट इज कंटेंट फटीग एंड हाउ डज इट इफेक्ट माय फेसबुक मार्केटिंग एफर्ट्स। ठीक है, तो वो फटीग से मुराद ये है कि एक बंदे को अगर आप एक एड्स बार बार शो हो रहा होता है तो वो एड फटीग में ही आ जाता है, तो वहाँ पर लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, वो आपके एड से बेजार होना शुरू हो जाती है। तो फिर वहाँ उस सेंस में फिर क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे एक आंसर दिया है, कंटेंट फटीग इज अ फेनोमेनन दैट कैन ऑक्यूर व्हेन अ पर्सन इज एक्सपोज्ड टू टू मच कंटेंट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखो, मतलब इसकी नॉलेज जो है ना वो बड़ा बेहतरीन है, ऐसी नहीं है, बड़ा अच्छा मतलब उन्होंने आंसर दिया, लेकिन आपने इसको कुल समझ करके इसके ऊपर बिलीव नहीं रखना चाहिए। ये मैं आपको एज ए डिजिटल मार्केटर, एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं आप लोगों के साथ मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि अपने बिलीव इस तरह का नहीं बनाना है इसके ऊपर कि मैंने सेम इट इज़ इसी का जो क्वेश्चन मैंने इनसे पूछा है वो वही परफेक्ट होगा, ऐसे नहीं। वो एक डेटा के मुताबिक आपको कोई ना कोई आंसर दे देता है, तो इट्स नॉट मीन कि इसकी बात जो है ना वो 100% राइट है। ठीक है, समहाउ हाँ ये परफेक्ट है,
समहाउ आपको एक कंटेंट के बेस पर आपको ये जवाब दे रहा होता है। ऐसे नहीं है कि ये एक बंदा है, ये एक एआई है जो कि बहुत सारा नॉलेज इनके पास है, बहुत सारा डेटा इनके पास है, तो वो उस डेटा के बेस पर आपको आपकी क्वेश्चन का आंसर देता है। ठीक है, फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग को लेकर के। ठीक है, मैंने पूछा टेल मी व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग एंड लेट मी सजेस्ट द बेस्ट यूट्यूब चैनल्स टू लर्न ड्रॉप शिपिंग। अब यहाँ पर इन्होंने मुझे कुछ बताया है, आंसर दिया है कि ड्रॉप शिपिंग इज ए रिटेल फुलफिलमेंट, बिल्कुल सही है, मेथड वेयर अ स्टोर डज नॉट कीप द प्रोडक्ट्स it sells in stock. Instead, when a store sells a product, it purchases the item from a third party and as it shipped directly to the customer. As a result, the merchant never sees or handles the products. यानी कि ये बड़ा बेहतरीन उन्होंने जवाब दिया है, शॉर्ट किया, बहुत बहुत अच्छा है। फिर यहाँ पर मैंने कुछ जो सेकंड क्वेश्चन मैंने कहा कि यार मुझे कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल मुझे सजेस्ट कर लो जिससे मैं ये ड्रॉप शिपिंग सीख लूँ। तो यहाँ से उन्होंने मुझे कुछ बताया कि देखो ई कॉम लाइट्स है। ठीक है, फिर उन्होंने थोड़ा सा तफसील बताया है कि ये क्या किस हवाले से कंटेंट क्रिएट कर रहा होता है। फिर ये देखो केविन डेविड हैं, फिर इस तरीके से मतलब ये देखो अहमद अली है। ठीक है, फिर उन्होंने मुझे ये ई कॉम माइंडसेट है। तो ये मैंने क्वेश्चन असल में देखो मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं मैंने डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के, सोशल मीडिया मार्केटिंग को लेकर के, फेसबुक मार्केटिंग को लेकर के मैंने क्वेश्चन पूछे हैं। देखो आपकी अपनी कोई भी फील्ड हो आपकी, वो आप अपने फील्ड के मुताबिक क्वेश्चन पूछ ले, वो आपको आंसर आपको पता चल जाता है कि हाँ यार इसकी जो एआई है समहाउ इट्स गुड। ठीक है, तो आप अपने फील्ड को टारगेट कर ले, इनसे क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, फिर मैंने एक पूछा है कि विच ई कॉमर्स मॉड्यूल इज बेस्ट फॉर फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इट्स डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, देखो इसने फिर एक एक्सक्यूज किया है, विच ई कॉमर्स मॉड्यूल विल बी द बेस्ट फॉर फ्यूचर। यानी इन्होंने खुद मुझे बता दिया कि मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मॉड्यूल जो है वो बेस्ट होगा, लेकिन एज द कॉमर्स लैंडस्केप इज कंस्टेंटली इवॉल्विंग। ठीक है, somehow it's good. That being said, there are a few e-commerce models that have proven to be popular and effective for many businesses. These include, अभी देखो यहाँ पर उन्होंने मुझे कुछ सजेस्ट किया है कि देखो शॉपिफाई के ऊपर ई कॉमर्स, यानी कि यहाँ पर देखो शॉपिफाई इज अ कंपैरेटिव ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जाहिर बात है मैं खुद भी उसको फॉलो कर रहा हूँ, शॉपिफाई बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मैं ई कॉमर्स के हर प्लेटफॉर्म के लिए शॉपिफाई को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये इजी टू है, इजी टू यूज़ है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, इजीली ये हो जाता है किसी भी ई कॉमर्स के लिए। ठीक है, अब हु कॉमर्स है, ठीक है, बेस्ट है, इसकी अपनी एक वर्थ है। ठीक है, इस तरीके से मतलब देखो मैजेंटो है और इस तरीके से बिग कॉमर्स है और फिर उन्होंने कुछ डिटेल्स दी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम कर रहा होता है। द लास्ट क्वेश्चन वो ये है कि टेल मी विच फेसबुक एंट्रेंस टू सेलेक्ट फॉर क्रॉनिक एजुकेशन। देखो बहुत सारे ऐसे मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहे थे कि सर मुझे ये बताओ कि मैं फेसबुक के अंदर अगर मैं अपने कुरान की या मैं इस्लामिक एजुकेशन को प्रमोट करना चाहूँ ताकि मैं उसको लोगों को एजुकेट कर लूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड, तो मैं कौन सा इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लो। तो मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पर भी लिख लिया, आप अपने माइंड में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप एज ए इस्लामिक एजुकेशन हो तो फिर आप इसको नोट कीजिएगा। देखो ये इंटरेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, कुरानिक, ठीक है, इस्लामिक एजुकेशन और इस्लामिक स्टडीज़, कुरानिक स्टडीज़, इस्लामिक टीचिंग। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ मुझे बताया है कि यू कुड ऑल्सो ट्राई सेलेक्टिंग इंटरेस्ट रिलेटेड टू स्पेसिफिक कुरानिक topics or figures such as the Prophet Muhammad और दी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, यानी कि आप इनसे रिलेटेड हिस्ट्री ऑफ इस्लाम से या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड भी आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं, तो वो आपको इसका आंसर दे सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ चीज़ें हैं जो कि बताई है डिटेल
के साथ। तो मुझे ये, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इससे पहले कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लाइक कीजिएगा। अगर आपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपको डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ और ईच एंड एवरीथिंग से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलता रहे। आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।